हम स्वतंत्रता के जाए हैं, मुक्त हमें रहने दो। जीवन की धारा में हमको आत्मभाव से बहने दो। जी हाँ बच्चों, जीवन की धारा का एक रूप परीक्षा भी है और उसमें आत्मभाव से बहने की कला को ही आज हम सीखेंगे। नमस्ते, परीक्षा माला कार्यक्रम में कोटा डाइट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथ ही बच्चों, आप सभी को बोर्ड परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। जी हाँ बच्चों, आज आपके साथ मैं हूँ आकांक्षा शर्मा, हिंदी व्याख्याता के रूप में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तलवंडी कोटा से। आपकी परीक्षाएं बेहद नज़दीक है और बच्चों, परीक्षाएं तो शब्द ही ऐसा है कि सुनने मात्र से ही ढेर सारे प्रश्न और ढेर सारी जिज्ञासाएं मन में उठने लगते हैं। साथ ही भय, आशंका एवं तनाव भी न जाने कहां से आकर हमारे मन को घेरने लगते हैं। लेकिन बच्चों, अपने आत्मविश्वास, अपने परिश्रम और अपनी योजनाबद्ध पढ़ाई के साथ सही मार्गदर्शन के द्वारा हम किसी भी चिंता, डर, आशंका और तनाव से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं और परीक्षा को एक त्योहार, एक उत्सव बनाकर उत्साह के साथ परीक्षा रूपी चुनौती का सामना करने में स्वयं को सक्षम बना सकते हैं। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जीवन में आने वाले कई महत्वपूर्ण क्षणों की भांति ये बोर्ड परीक्षा आपके जीवन का एक खास और सुंदर अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ताल कटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली से सन 2018 में विद्यार्थियों के साथ मेकिंग एग्जाम विद फन, चैट विद पीएम मोदी शीर्षक के तहत परीक्षा पर केंद्रित चर्चा प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने परीक्षा को उत्सव की भांति तनाव रहित होकर मनाने की बात कही है। तो बच्चों, आज हम आप सभी कक्षा 12 के एग्जाम वॉरियर्स यानी परीक्षा के योद्धाओं से बात करेंगे और हमारी बात केंद्रित होगी हिंदी अनिवार्य के पेपर पर। तो बच्चों, हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें, ये बताने से पहले मैं आपको ये काव्य पंक्तियां सुनाती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मस्तिष्क तर्क का प्रेरक है, श्रद्धा हृदयों की रानी, दोनों का शुद्ध समन्वय ही जीवन की अमर कहानी। कवि जयशंकर प्रसाद जी के अमर महाकाव्य कामायनी की ये पंक्तियां हमें ये बताती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मन और मस्तिष्क का समन्वय यानी अपनी भावनाओं एवं विचारों में तालमेल सीखना होगा। कैसा तालमेल, आप सोच रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले आप मुस्कुराकर परीक्षा का सामना करना सीखें। मुस्कुराने से जीवन के कई बोझिल क्षण स्वतः ही अदृश्य हो जाते हैं। तो मुस्कुराते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हिंदी विषय की परीक्षा में कैसे अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें और अधिकतम अंक प्राप्त करें। बच्चों, जब बात किसी भाषा में श्रेष्ठ प्रदर्शन की होती है तो एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है अभ्यास का। कहते भी है ना, अनभ्यासेन विषम विद्या, यानी बिना अभ्यास के विद्या विषतुल्य हो जाती है। और अंग्रेजी में भी कहा है कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अतः आप जितना लिखकर अभ्यास करेंगे उतने ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, खासकर निबंध जैसे बड़े प्रश्नों के लिए। बच्चों, आप जानते ही होंगे, आपकी परीक्षा में 5 अंक का प्रश्न निबंध पर केंद्रित होगा, जिसे आपको 300 शब्दों की सीमा में लेखबद्ध करना होगा। बच्चों, आपको हम ये बताएं कि आपके पेपर में कुल 4 खंड होंगे। खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। निबंध से जुड़ा प्रश्न आपके पेपर में खंड द का अंतिम प्रश्न होगा। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर जैसे लोकतंत्र में चुनाव का महत्व, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण प्रदूषण या आतंकवादी आदि परीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। निबंध जैसे बड़े प्रश्नों के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर 6-7 सहायक बिंदु बनाकर पहले से तैयार रखें, जैसे प्रस्तावना में दिए गए विषय का अर्थ, परिभाषा आदि, दिए गए विषय का महत्व,
आवश्यकता, कारण, वर्तमान स्वरूप, दिए गए विषय से जुड़ी समस्या के निवारण के उपाय, सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयास और अंत में उपसंहार में पूरे निबंध को निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत करें। इसके अलावा बच्चों, आरंभ एवं अंत में कोई न कोई काव्य पंक्तियां या उद्धरण पंक्तियों का प्रयोग अवश्य करें। उदाहरण स्वरूप, यदि आप खेलों के महत्व पर निबंध लिख रहे हैं तो हम शुरुआत अरस्तु के इस कथन से कर सकते हैं, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस तरह कोटेशंस का प्रयोग कर आप अपने निबंध को प्रभावशाली बना सकते हैं। बच्चों, ये भी याद रखें कि निबंध वाले प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो जिस विषय पर आपकी अच्छी पकड़ हो, यानी आपको अधिक जानकारी हो, अधिक बिंदु बन रहे हों, काव्य पंक्तियां, आंकड़े एवं उदाहरण अधिक याद हों, उसी को करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। साथ ही बच्चों, निबंध एवं निबंधात्मक प्रश्न में किसी तथ्यात्मक बात को स्पष्ट करने के लिए आप किसी सारणी, आकृति, तीर के निशान आदि की मदद से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विषय, किसी भी बात को लिखकर उस बात पर अंडरलाइन, त्रिभुज या स्टार बनाकर आप परीक्षक का ध्यान उस बिंदु पर आकर्षित कर अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, परीक्षा में एक सफल योद्धा कैसे बने, उस पर आगे बढ़ने से पूर्व हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो बच्चों, एक बालक था, बिल्कुल आप जैसा। एक दिन अपने पिताजी के साथ मेले में गया और उसने देखा कि एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। बच्चे ने ध्यान से देखा, उसमें काला गुब्बारा नहीं था। उस बालक ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, क्या काला गुब्बारा उड़ता नहीं है? पिताजी ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा और बड़े स्नेह के साथ बोले, बेटा, कोई भी गुब्बारा रंग से नहीं उड़ता, उसके अंदर भरी गैस उसके उड़ने में सहायक होती है। ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों, हम सबके अंदर निहित अंतः शक्तियों के कारण ही हम आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। बस आवश्यकता है समुचित निर्देशन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की। तो बच्चों, वही मार्गदर्शन और निर्देशन आज हम आपको देने का प्रयास करेंगे। एक और बात वो ये कि आप प्रतिदिन मॉडल पेपर का नियमित अभ्यास करते हुए स्वयं से स्पर्धा करें और स्वयं को स्वयं से पिछली बार की तुलना में देखिएगा बेहतर पाते हुए। आइए बच्चों, अधिक अंक वाले प्रश्नों की श्रृंखला में अब बात करें सप्रसंग व्याख्या की। बच्चों, हिंदी अनिवार्य के पेपर में खंड द के अंतर्गत प्रश्न संख्या 16 और 17 में आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह के पद्य एवं गद्य खंड से ली गई व्याख्या प्रश्न रूप में होगी। प्रश्न 6 अंकों का होगा, जिसे आपको 3 भागों में अभिव्यक्त करना होगा। सर्वप्रथम प्रसंग एवं संदर्भ, जिसके लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। व्याख्या के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। विशेष के लिए 1 अंक निर्धारित है। इन 3 बिंदुओं को रेखांकित अवश्य करें। साथ ही प्रसंग एवं संदर्भ में पाठ्य पुस्तक का नाम, गद्य अथवा पद्य खंड का उल्लेख करते हुए कवि अथवा लेखक का नाम, पाठ का नाम, पाठ जिस मूल ग्रंथ से लिया है, पुस्तक में यदि उसका उल्लेख हो तो वो भी अवश्य लिखें और इन सभी तथ्यों को अंडरलाइन अवश्य करें। जैसे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह के पद्य खंड से कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। आत्मपरिचय कविता कवि के प्रसिद्ध काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। इसी तरह विशेष लिखते समय कम से कम 3 या 4 बिंदु अवश्य लिखें, जिसमें पद्यांश एवं गद्यांश की विधा, भाषा शैली, काव्य गुण एवं रस के साथ छंदों एवं अलंकारों का विवरण, कवि या कविता से जुड़ी या गद्यकार से जुड़ी विशेष बातों को आप लिख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप,
आत्म परिचय कविता के लिए आप विशेष में लिख सकते हैं। भाषा सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण है। खड़ी बोली हिंदी के साथ संस्कृत निष्ठ शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। कोमलकांत पदावली है। पद्यांश में संगीतात्मकता है, साथ ही अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी। चलिए बच्चों, अब चलते हैं पेपर के खंड स की ओर। खंड स में एक प्रश्न आधारित होगा फीचर अथवा आलेख से संबंधित। ये प्रश्न 3 अंक का होगा। इसकी शब्द सीमा रहेगी 60 से 80 शब्द। तो बच्चों, आप इसे अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। फीचर क्या है? फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फीचर और समाचार में क्या अंतर है? फीचर लेखन के कुछ उदाहरण, इस तरह के प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ ही अथवा लगाकर एक प्रश्न केंद्रित होगा आलेख पर। आलेख क्या है? अच्छे आलेख के क्या गुण है? आलेख की प्रक्रिया एवं अंग, इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझकर अभ्यास कर लीजिए, तो ये प्रश्न भी आपको पूरे में से पूरे अंक दिला सकता है। बच्चों, खंड स में ही एक प्रश्न केंद्रित रहेगा कवि परिचय अथवा लेखक परिचय पर। इसमें कुल 4 अंक आपको मिलेंगे। इसकी शब्द सीमा 100 शब्द रहेगी। आप अपनी रुचि अनुसार कवि अथवा लेखक में से किसी एक पर, जिस पर आपको अधिक जानकारी हो, उसी पर लिखें। साथ ही बच्चों, ये ध्यान रहे कि कवि परिचय या लेखक परिचय में जन्म परिचय, उपलब्धियां एवं सम्मान, प्रमुख रचनाएं एवं भाषा शैली को केंद्र बिंदु में रखकर ही अपना उत्तर लिखें। साथ ही यदि उस कवि की लिखित कोई काव्य पंक्तियां याद हो तो उसका उल्लेख भी अवश्य करें, ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिल सकें। बच्चों, खंड द में प्रश्न संख्या 18 केंद्रित होगा अर्धशासकीय पत्र पर। प्रश्न संख्या 18 में ही विकल्प के रूप में अथवा लगाकर निविदा या विज्ञप्ति अथवा ज्ञापन या अधिसूचना के प्रारूप पर प्रश्न आएगा। तो बच्चों, आप अर्धशासकीय पत्र का अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम उन प्रश्नों की ओर चलें जहां हमें पूरे में से पूरे अंक मिल सकते हैं, यानी जो पेपर का सबसे स्कोरिंग हिस्सा है। और बच्चों, वो हिस्सा है खंड अ। खंड अ का पहला प्रश्न 12 बहुचयनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा, यानी आपको 4 विकल्पों अ, ब, स, द में से किसी एक का चयन करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके अंतर्गत आरोह पद्य खंड से 3 प्रश्न, गद्य से 3 प्रश्न, वितान से 2 प्रश्न एवं व्यवहारिक व्याकरण से 2 प्रश्न एवं अभिव्यक्ति एवं माध्यम से भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे। खंड अ का दूसरा भाग रिक्त स्थान की पूर्ति वाला होगा। इसके अंतर्गत कुल 6 अंकों के 6 प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे, जो 1-1 अंक के होंगे। 2 प्रश्न व्यवहारिक व्याकरण, जिसमें भाषा, व्याकरण लिपि के परिचय एवं शब्द शक्ति से जुड़े प्रश्न होंगे। शेष 2 प्रश्न अलंकार से संबंधित होंगे और शेष पारिभाषिक शब्दावली से। तो बच्चों, ये सभी छोटे छोटे एक शब्द पर आधारित उत्तर वाला खंड हमें अच्छा स्कोर बनाने में काफी उपयोगी है। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं कि कौन से टिप्स हैं जो हमारे पेपर को हमारे लिए सहज और आसान बना सकते हैं। तो आइए उन पर भी चर्चा करें। बच्चों, एक बहुत ही काम की बात यह है कि कई बार प्रश्न में ही आधा उत्तर छिपा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसने प्रश्न को समझ लिया उसके लिए उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखते हुए ही पेपर करना आरंभ करें। बच्चों, याद रखें कि किसी भी पेपर में आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रश्न संख्या एवं उसका भाग, साथ ही खंड स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। यदि आपने प्रश्न संख्या गलत लिख दी है तो बच्चों, यदि परीक्षक चाहे तो कुछ अंक काट भी सकता है। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। प्रश्न संख्या सही और स्पष्ट लिखें। हाँ बच्चों, पर यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि प्रश्न क्रमानुसार ही किए जाएं।
जैसे प्रश्न संख्या 1 को सर्वप्रथम ही किया जाए और अंतिम प्रश्न को अंत में ही। जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं आप उन्हें पहले कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों कहा भी है ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आपकी आधी जीत तय करती है। फिर भी बच्चों ये अवश्य प्रयास करें कि बहुवैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान एवं अति लघुतरात्मक प्रश्न पहले करें। साथ ही बच्चों समय प्रबंधन का अवश्य ध्यान रखें। ऐसा न हो कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन्हें आप लिखते ही चले जाएं और बाद वाले प्रश्नों के लिए समय ही ना बचे। बच्चों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहूँगी कि आपका पूरा पेपर शब्द सीमा के साथ बंधा है। यदि आप इसका ध्यान रखेंगे तो समय प्रबंधन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे जिन प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित हैं वे सभी प्रश्न 40 शब्द सीमा से अधिक नहीं करने हैं, और जो प्रश्न 3 अंक के हैं उनकी शब्द सीमा 60 शब्द से 80 शब्द है। इन प्रश्नों में यदि आप आवश्यकता से अधिक लिख भी देंगे तो अतिरिक्त अंक आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, पर दूसरे प्रश्नों के लिए आपको समय की कमी अवश्य हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रश्न ही छूट जाए। तो बच्चों शब्द सीमा का एवं समय का विशेष ध्यान रखें। बच्चों आपको एक और पते की बात बताऊं? हाँ, मुझे मालूम है आपके चेहरे की मुस्कुराहट अब थोड़ी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि अब आपका तनाव काफी कुछ कम हो गया है। तो चलिए अब एक महत्वपूर्ण बात ये कि पूरे पेपर में आपको हो सकता है ऐसे भी प्रश्न मिलें जो आपको नहीं आते हों। तो आप क्या करेंगे? क्या प्रश्न को छोड़ देंगे? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। ऐसा आप कभी नहीं करें। उस प्रश्न को ध्यान से 2 या 3 बार पढ़कर उस प्रश्न से जुड़ी कोई भी जानकारी, पाठ का सार, मूल भाव या जो कुछ भी आपको समझ में आए वो अवश्य लिख दें, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं तो परीक्षक के लिए अंक देने की संभावना बढ़ जाती है। पर यदि आप प्रश्न को छोड़ ही देते हैं तो उस प्रश्न में आपके लिए अंक प्राप्त करने की संभावना पूरी तरह शून्य हो जाती है। अतः कुछ प्रश्न अपने मनोमस्तिष्क के दरवाजे खिड़की खोलकर अपने संपूर्ण ज्ञान के आधार पर भी लिखने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपके अंक में बढ़ोतरी ही होगी। इसके अलावा आप प्रयास करें कि वर्तनीगत त्रुटियां न हो, आपका लेख सुंदर स्पष्ट बना रहे। इसके लिए आपको निरंतर लिखित अभ्यास जरूरी होगा। तो बस जुट जाइए पूरे उत्साह और लगन के साथ, क्योंकि ये समझ लीजिए कि पूरा आसमान आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि आपका संकल्प, आपकी दृढ़ता आपके साथ है। और साथियों, अब कुछ बातें हमारे विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए भी। वो ये कि बच्चों को हम अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें, आवश्यकता से अधिक अपनी अपेक्षाओं का बोझ न डालें। साथ ही बच्चों को घर में और विद्यालय में एक स्वस्थ, सहज, प्रेरक वातावरण दें ताकि बच्चा स्वप्रेरित होकर अध्ययन करे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा द विंग्स ऑफ द फायर में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरा बचपन यद्यपि भौतिक सुविधाओं, वैभव एवं विलासिता से परे रहा, लेकिन हमें बहुत सुरक्षित व संरक्षित बचपन मिला। हमें अपने माता पिता का भरपूर स्नेह और प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये कथन हमें बताता है बच्चों को केवल ज्ञान ही नहीं, प्रेम की भी आवश्यकता होती है, जैसा इन पंक्तियों में हम समझ सकते हैं। चाहिए न हमको केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह, कुछ बलिदान। मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार।